नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बीकॉम पार्ट 3 के पेपर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल के लिए चैप्टर तैयार किया है। चैप्टर का नाम है व्यावसायिक पूर्वानुमान बिजनेस फॉरकास्टिंग। पूर्वानुमान के क्या तरीके हैं, वर्गीकरण और इसकी विशेषताएं वगैरह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सामान्य अवधारणा में पूर्वानुमान प्रारंभिक मापदंडों, अनुभव, पहचान किए गए पैटर्न, रुझान, रिश्ते, संभव और संभावनाएं आदि के आधार पर भविष्य को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। वैज्ञानिक आधार पर पूर्वानुमान का उपयोग मानव गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, जनसांख्यिकी हो, राजनीति विज्ञान हो, मौसम विज्ञान हो, आनुवांशिकी और अन्य कई सब जगह जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से व्यावसायिक गतिविधियों में भी भविष्य के लिए फॉरकास्ट किया जाता है कि भविष्य में बिक्री की संभावना कितनी होगी और भविष्य में जो है मांग पूर्ति की संभावना कैसी होगी। इन सभी के बारे में पूर्व में अनुमान लगा करके व्यवसाय के लाभ को अधिकतम करने के प्रयास किए जाते हैं। किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में पूर्वानुमान के उपयोग का सबसे निराशाजनक उदाहरण परिचित दैनिक मौसम पूर्वानुमान होता है। सामान्य अवधारणा में पूर्वानुमान प्रारंभिक मापदंडों, अनुभव, पहचान किए गए पैटर्न, रुझान, रिश्ते, संभावना आदि के आधार पर जो है भविष्य को निर्धारित किया जाता है और भविष्य के लिए जो है इसके बारे में प्लानिंग की जाती है। पूर्वानुमान पद्धति में मूल अवधारणाएं क्या हैं, इससे हम स्टडी करेंगे। पूर्वानुमान विधि एक विशिष्ट विधि है जिसका लक्ष्य पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्वानुमान के उद्देश्य पर शोध करना है। पूर्वानुमान पद्धति पूर्वानुमान के तरीके, तकनीकों और उपकरणों में ज्ञान का कुल निकाय है। इसी तरीके से भविष्यवाणी तकनीक भी इसे कह सकते हैं हम कि लक्ष्य पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, पहले आपको जैसा पता ही है कि व्यवसाय में हम क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। तो लक्ष्यों को पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए चुनी गई विधियाँ या तकनीकें या उपकरण का एक संयोजन जो है पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान की वस्तु प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके भीतर पूर्वानुमान के विषय का अध्ययन किया जाता है। पूर्वानुमान का विषय एक कानूनी और प्राकृतिक व्यक्ति है जो पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए अनुसंधान का कार्य भी इसमें करता है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि पूर्वानुमान बनाम योजना क्या है, कि यह एक सूचनात्मक तरीके से कार्य करता है, न केवल किसी विशेष उद्यम या संगठन की गतिविधियों को शामिल करता है, बाहरी और आंतरिक वातावरण को भी पूरा सेट कर देता है। इसी तरीके से अधिक दीर्घकालिक भी हो सकता है और महत्वपूर्ण विस्तार की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि सभी मतभेदों के साथ पूर्वानुमान और नियोजन का घनिष्ठ संबंध है और व्यावसायिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राप्त लक्ष्य के संभावित जोखिमों और अवसरों के क्षेत्र को दर्शाता है जिसके संदर्भ में विशिष्ट समस्याओं, कार्यों और लक्ष्यों का गठन किया जाता है, जिन्हें विभिन्न रूपों में रणनीतिक, परिचालन आदि की परियोजनाओं को बनाते समय ही ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूर्वानुमान संभावित विकास की एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो वैकल्पिक योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। एक सामान्य अर्थ में यह कह सकते हैं कि पूर्वानुमान और नियोजन के बीच में संबंध है यह है कि हालांकि पूर्वानुमान विशिष्ट नियोजित कार्यों को परिभाषित नहीं करता है, इसमें प्रभावी लक्षित नियोजन के लिए आवश्यक सूचनात्मक सामग्री को शामिल किया जाता है। पूर्वानुमान विधियों का विवरण की बात हम करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, पूर्वानुमान की क्या क्या विधियाँ हैं। विशेषज्ञ के अनुमान की विधि हो सकती है, चूँकि गणितीय डेटा सहित कई पूर्वानुमान समस्याओं का समाधान अक्सर पर्याप्त रूप से विश्वसनीय औपचारिक नहीं होता है।
इसीलिए यह विधि काफ़ी लोकप्रिय है। यह विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञों और विशेषज्ञों की पेशेवर राय पर आधारित है। इसके बाद किए गए सर्वेक्षणों के प्रसंस्करण और विश्लेषण के साथ ये कार्य करता है। और इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन पद्धति का भी प्रयोग इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं में एक स्थिर प्रणालीगत प्रगतिशीलता के साथ किया जाता है। जब विकास की प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है और भविष्य परिणामों के लिए उन्हें पेश करने की संभावना होती है, तो इसके अलावा इस पद्धति का उपयोग समान पैरामीटर्स वाली गतिविधियों के समान क्षेत्रों की वस्तुओं के लिए किया जाता है। यह मानते हुए कि वस्तु पर कुल प्रक्रियाओं का प्रभाव जिसके कारण कुछ परिणाम मिलते हैं, अन्य समान वस्तुओं के समान परिणाम होंगे, ऐसी भविष्यवाणी को उपमाओं की विधि भी कहा जाता है। पूर्वानुमान की और कौन कौन से तरीके हैं कि मॉडलिंग के तरीके भी हैं कि कुछ वस्तुओं, प्रणालियों, उनके तत्वों, प्रक्रियाओं पर डेटा के मूल्यांकन के आधार पर मॉडलिंग की जाती है। इसके बाद निर्मित मॉडल का प्रायोगिक परीक्षण किया जाता है और इसके लिए आवश्यक समायोजन किया जाता है। फिलहाल भविष्य कहने वाला मॉडलिंग के तरीकों में जीव विज्ञान से लेकर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र तक के विभिन्न क्षेत्रों में आवेदनों की व्यापक रेंज है। विशेष रूप से आधुनिक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ साथ इस तकनीक की संभावनाओं का पता चलता है। विनियामक विधि भी मुख्य विधियों में से एक है। यह विशिष्ट मानक मूल्यों की स्थापना के साथ पूर्वानुमान के विषय द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों पर केंद्रित पूर्वानुमान के संकलन के लिए एक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। इसी तरीके से घटनाओं के संभावित विकास और संभावित परिणामों के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन निर्णयों के विकास में परिदृश्यों की पद्धति व्यापक हो गई है। यही है, इस पद्धति में कुछ प्रबंधन निर्णयों को अपनाने के प्रभाव के तहत इसके विकास की संभावित प्रवृत्तियों के बाद के निर्धारण के साथ स्थिति का विश्लेषण शामिल है। दूरदर्शिता के तरीके विभिन्न तरीकों और तकनीकों की एक पूरी श्रृंखला सहित नवीनतम तकनीक केवल भविष्य के विश्लेषण और पूर्वानुमान पर बल्कि इसके गठन पर भी लक्षित है। इसी तरीके से अब हम ये स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि पूर्वानुमान पद्धति के क्या क्या सहायक उपकरण हो सकते हैं, या एक व्यावसायिक संगठन में पूर्वानुमान पद्धति में कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम पढ़ेंगे। कि अनुमानी पूर्वानुमान विधियों के सहायक उपकरण में शामिल हैं प्रश्नावलियाँ बना ली जाती हैं और उन प्रश्नावलियों में कई तरह के प्रश्न डाले जाते हैं और उसके आधार पे जो है साक्षात्कार करके उन प्रश्नावलियों को भरा जाता है और अनुमान लगाए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ नक्शे भी बना लिए जाते हैं, तो नक्शों के आधार पर भी जो है ग्राफिक्स वगैरह तैयार करके इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसी तरीके से औपचारिक और मिश्रित तरीकों के उपकरणों में सहायक गणितीय तंत्र के उपकरणों और तकनीकों का एक विस्तृत श्रृंखला इसमें शामिल है और विशिष्ट रूप से वह कार्य भी करती है। इसी तरीके से रेखिक और गैर रेखिक कार्य भी इसमें किए जाते हैं। इसी तरीके से विभेदक कार्य भी इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। सहसंबंध प्रतिगमन के सांख्यिकी और गणितीय उपकरण भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें है कि कोरिलेशन निकाल करके पता लगा दिया जाता है, या रिग्रेशन एनालिसिस को भी इसमें काम में ले लिया जाता है। कम से कम वर्गों की विधि को भी इसमें प्रयोग किया जाता है। मैट्रिक्स रिसेप्शन तंत्रिकाओं और विश्लेषणात्मक नेटवर्क को भी इसमें उपयोग में लिया जाता है। संभावना सिद्धांत के बहुआयामी केंद्रीय सीमा आदि का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। इसी तरीके से अन्य सेट की संरचना आदि को भी इसमें मद्देनज़र रख करके कार्य किया जाता है। धन्यवाद। थैंक्स।